हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 22 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महर्षि अरविंद। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो महर्षि अरविंद है, इनका जो जन्म हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। सन था 15 अगस्त 1872 ईस्वी। आगे देखते हैं। इनके पिता डॉक्टर कृष्ण धन घोष और माता स्वर्णलता देवी थी। देखिए, जो महर्षि अरविंद है, इनके पिताजी का नाम डॉक्टर कृष्ण धन घोष था और माताजी का नाम स्वर्णलता था। अरविंद को 7 वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। जो अरविंद थे, उनको 7 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था शिक्षा के लिए। उन पर भारतीयों से मिलने पर प्रतिबंध था। उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया कि आप भारतीयों से नहीं मिल सकते हैं। फिर भी आगे चलकर अरविंद एक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, महान भारतीय राजनैतिक, दार्शनिक तथा वैदिक पुस्तकों के व्याख्याता बन गए। देखिए, उनको तो ये भारतीयों से मिलना इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी वो जब आगे चलकर गए, मतलब आगे गए, तो वे क्रांतिकारी बन गए, स्वतंत्रता सेनानी बन गए, एक महान भारतीय राजनैतिक बन गए, दार्शनिक तथा वैदिक पुस्तकों के ये विख्याता भी बन गए। आगे देखते हैं। सन 1893 ईस्वी में अरविंद भारत लौटे। वे भारत कब लौटे थे? तो 1893 ईस्वी में। यहाँ वर्ष भारत में नव जागरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यह जो वर्ष था वो भारत में नव जागरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद का उद्घोष, तिलक द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ, एनी बेसेंट का भारत आना तथा गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका रंगभेद विरुद्ध संग्रह, ये इस वर्ष की प्रमुख घटनाएं थीं। ये सब घटनाएं कब थी? जब अरविंद भारत लौटे थे। उस समय क्या क्या हुआ था? तो जो शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन था, उसमें विवेकानंद उद्घोष किए थे। तिलक द्वारा, जो तिलक जी थे, उनके द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ किया गया था। जो एनी बेसेंट है, उनके द्वारा वो भारत आई थी। और गांधी जी जो थे, वो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, उस पे वो विजय प्राप्त करते हैं। ये सब घटनाएं उसी समय होती हैं। 21 वर्ष की आयु में अरविंद ने देश को स्वतंत्र कराने और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता साबित करने का संकल्प लिया। जब अरविंद 21 वर्ष के थे, तो उन्होंने यह संकल्प लिया कि जो भारत है उसको स्वतंत्र करेंगे, ठीक है, और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को साबित भी करेंगे। आगे देखते हैं। वे बड़ोदरा आकर एक कॉलेज में प्रधानाचार्य बने। वे बड़ोदरा आए, ठीक है, और वहाँ पे आकर ये एक कॉलेज में प्रधानाचार्य बन गए। उन्होंने बाद में वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया। वंदे मातरम पत्र का संपादन किसने किया? तो अरविंद ने किया था। आगे देखते हैं, ठीक है। उन्होंने युवकों को ईमानदारी, अनुशासन, एकता, धैर्य और सहिष्णुता द्वारा निष्ठा विकसित करने को कहा। उन्होंने जो युवक थे, उनको इन्होंने कहा कि ईमानदारी से रहो, अनुशासन में रहो, एकता से रहो, धैर्य बनाए रखो। सहिष्णुता द्वारा इन्होंने यह बताया कि निष्ठा, ये सब तुम्हारे अंदर विकसित होना चाहिए। आगे देखते हैं। सन 1903 ईस्वी में ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए, ठीक है। 1903 ईस्वी में ये
क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। अंग्रेजों ने भयभीत होकर सन 1908 ईस्वी में उन्हें और उनके भाई को अलीपुर जेल भेजा। जो अंग्रेज थे इससे ये डर जाते हैं और उनको 1908 ईस्वी में जो है उनको और उनके भाई को अलीपुर एक जेल है, ठीक है, उसमें भेज देते हैं, जहां उन्हें दिव्य अनुभूति हुई जिससे उन्होंने कासकाहिनी नामक रचना में व्यक्त किया। ठीक है, वहाँ पे ये जो देखते हैं कि दिव्य उन्हें अनुभूति होती है, वो वहाँ पे क्या करते हैं कि कासकाहिनी एक नामक रचना है उसका ये व्यक्त करते हैं। आगे देखते हैं, जेल से छूटकर अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगाल भाषा में धर्म पत्रिकाओं का संपादन किया। जब ये जेल से छूटे तो अंग्रेजी में इन्होंने कर्मयोगी लिखा, ठीक है, पत्रिका का संपादन किया, और बंगाली जो भाषा है उसमें इन्होंने धर्म पत्रिका का संपादन किया बंगाली भाषा में। आगे देखते हैं, उन्होंने 1912 ईस्वी तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया। फिर 1912 ईस्वी में इन्होंने सक्रिय राजनीति में ये भाग लेते हैं, किससे, सन 1912 ईस्वी में। इसके बाद उनकी रुचि गीता, उपनिषद और वेदों में हो गई। फिर उसके बाद ये उनका मन जो है गीता में, उपनिषद में और वेद पुराणों में लगने लगा। आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और एक और है ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। इन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। उनकी काव्य रचना सावित्री अनमोल धरोहर है। देखिए, इनकी एक काव्य रचना है सावित्री जो एक अनमोल धरोहर है। आगे देखते हैं, 1926 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक वे अरविंद आश्रम में तपस्या और साधना में लीन रहे। देखिए, 1926 से लेकर 1950 ईस्वी तक जो अरविंद थे वो एक आश्रम में तपस्या और साधना में लीन थे, जहां उन्होंने सभाओं और भाषणों से दूर रहकर मानव कल्याण के लिए चिंतन किया। फिर ये जहां इन्होंने उस सभा से वे दूर रहे और सभाओं और भाषणों से वो दूर रहकर मानव कल्याण के लिए ये चिंतन करते रहे। आगे देखते हैं, वर्षों की तपस्या के बाद उनकी अनूठी कृति लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन प्रकाशित हुई। ठीक है, देखिए, अब ये वर्षों तक तपस्या करते रहे। तपस्या के बाद इन्होंने एक कृति लिखी जिसका नाम था लाइफ डिवाइन, जिसे कहते हैं दिव्य जीवन। इन्होंने इसको प्रकाशित किया। इसकी गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। इसकी गणना जो दिव्य जीवन है इसकी गणना एक महान कृति में की जाती है। श्री अरविंद ने अपने देश और संस्कृति के उत्थान के लिए सतत सक्रिय रहे। ये अपने देश और संस्कृति के लिए उत्थान के लिए सतत सक्रिय रहे। ठीक है, कोशिश करते रहे। उनकी पंडिचेरी स्थित आश्रम आज भी आध्यात्मिक ज्ञान का तीर्थ स्थल माना जाता है। जो पंडिचेरी में स्थित उनका आश्रम है उसको आज भी आध्यात्मिक ज्ञान का तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ विश्व के लोग आकर अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं और अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।